हेलो गाइस, सो मोस्ट वेलकम आवर यूट्यूब चैनल रैंकर्स नंबर 1 पर यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए काउंसलिंग के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं एंड एडमिशन के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स लगने वाले पूरा डिटेल के साथ बात करने वाले हैं। क्योंकि पिछले बार क्या हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट्स की वजह से एडमिशन कैंसिल हो गया था। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनको टॉप गवर्नमेंट कॉलेज मिला था, जैसे लखनऊ, कानपुर जैसे टॉप कॉलेज उनको मिलने के बावजूद उनके डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से उनका एडमिशन कैंसिल हो गया था। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि आपका वो गलती करें जो स्टूडेंट पुराने गलती करके गए हैं, वो स्टूडेंट आप लोग गलती करें, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा। तो ये वीडियो लास्ट तक देख लीजिएगा, हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा, चाहे अदर स्टेट वाले हो या यूपी के स्टेट वाले हो। ठीक है, सबका एक एक डाउट क्लियर होने वाला है, हर एक डॉक्यूमेंट को डिटेल के साथ यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं काउंसलिंग के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की, उसकी प्रॉपर लिस्ट दिखाऊंगा एंड आपका एडमिशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं उसकी प्रॉपर लिस्ट आप लोग को दिखाने वाला हूं। और जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है वो कहां से बनेंगे उसको लेकर भी सोल्यूशन फुल देने वाला हूं। ठीक है डियर स्टूडेंट, हम लोग आप लोग के सामने लेकर आ गए हैं काउंसलिंग की प्रॉपर लिस्ट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोग के लगने वाले हैं। देखो, काउंसलिंग में आप लोग का कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता। जब हम लोग काउंसलिंग करते हैं तो तब हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता। उसके बाद आप लोग का जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना, उसमें आप लोग के सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। काउंसलिंग करने में सिर्फ आपका क्या लगेगा, एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए एंड आपका पासवर्ड होना चाहिए। जीकअप की ऑफिशियल साइट से लॉगिन करके अपना काउंसलिंग कर सकते हैं। बट जब आप लोग का कॉलेज अलॉटमेंट हो जाता है तब आप लोग जाते हैं अपने जिले के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में, वहां पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। वहीं पर आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन को लेकर जाना है, ये आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, यानी इसको हम लोग काउंसलिंग के लिए ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कह सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स बताने से पहले अगर आप लोग को बेस्ट से बेस्ट काउंसलिंग करवाना चाहते हैं कि आपको कम नंबर पर भी एक अच्छा से अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिले, तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 9170322043 पर जाकर तुरंत व्हाट्सअप मैसेज करिए। बोलिए सर हमें काउंसलिंग कराने हैं। लगातार 5 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल से काउंसलिंग करते चले आ रहे हैं और हर बार हजारों स्टूडेंट का सिलेक्शन करवाते हैं। पिछले साल हमने 3000 स्टूडेंट का सिलेक्शन करवाया है, बहुत ही कम से कम नंबर पर। और जिन स्टूडेंट के नंबर अच्छे थे उनको हमने टॉप से टॉप गवर्नमेंट कॉलेज दिलाने का प्रयास किया है। जाइए तुरंत काउंसलिंग के लिए नाम नोट करा लीजिए, क्योंकि मेरे पास बहुत ही लिमिटेड सीटें रहती हैं और फुल वेरीफाइड तरीके से आप लोग की काउंसलिंग होती है। फुल एक्सपीरियंस झोंक दिया जाता है आप लोग को कॉलेज दिलाने में कम से कम नंबर पर। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं मेन डॉक्यूमेंट्स की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोग के लगने वाले हैं। देखो यहाँ पर ये आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लगने वाले हैं। ठीक है, यानी कि काउंसलिंग के बाद जो आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगा तब अपने जिले के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में जाएंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स आपका होना ही होना चाहिए, वरना आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, आपका फालतू में 1 साल बर्बाद चला जाएगा, कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। तो सबसे पहले जो हम डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, नोट करते रहिए सभी स्टूडेंट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, पहला जो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रवेश परीक्षा का प्रवेश पत्र, जिसे हम लोग कहते हैं एडमिट कार्ड। अब एडमिट कार्ड कौन सा होना चाहिए, देखो बहुत सारे कॉलेजों में तो डिमांड करते हैं कि सर एडमिट कार्ड हमारा जो हमने पेपर देने गए थे एडमिट कार्ड लेकर, वहां पर मोहर लगा होगा, स्टाम्प लगा होगा। ठीक है, वही एडमिट कार्ड की जरूरत पड़ती है। बट बहुत सारे स्टूडेंट के पास वो एडमिट कार्ड नहीं अवेलेबल होता, तो कोई भी सा एडमिट कार्ड आप लोग को निकला लेना है। अभी भी आपके पास ऑप्शन है, निकला भी सकते हैं, वरना आपके पास होगा ही। ठीक है, आपने डाउनलोड ही किया होगा, तो आपका एडमिट कार्ड सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स हो गया। दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स है आपका सीट अलॉटमेंट लेटर। ये क्या होता है, सीट अलॉटमेंट लेटर यानी कि जो आपको कॉलेज मिला होता है, ठीक है, वो सीट अलॉटमेंट लेटर होता है। ये अभी आपके पास नहीं होगा, जब काउंसलिंग होगी तब आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स आएगा, जब आपको कोई भी कॉलेज अलॉटमेंट होगा। तीसरा जो डॉक्यूमेंट्स है डियर स्टूडेंट, मिनिमम क्वालिफिकेशन अंक पत्र, जिसे हम लोग कहते हैं मार्कशीट। ठीक है, वो आपकी 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आपने 10th किया है, 10th बाद फॉर्म भरे तो आपकी 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप 12th बाद फॉर्म भरे हैं, ठीक है ना, 12 पास करके फॉर्म भरा है ग्रुप ए का या ग्रुप ई का, चाहे जिस ग्रुप का, तो आपके 10th एवं 12th दोनों की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर उसके बाद आगे भी आपने पढ़ाई कंप्लीट किया, जैसे बीए भी किया है, ITI भी किया है, उसके बाद आप लोग पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके पास डियर स्टूडेंट ये डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए। BA BSc की मार्कशीट भी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब है जो क्लास आपने लास्ट पास की है वहां तक का आपका मार्कशीट होना चाहिए। अभी आपके कॉलेजों में अवेलेबल हो गई है, तो धीरे धीरे आप लोग कॉलेज में पूछ लीजिए, वहां पर जाकर ला सकते हैं। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स है आपका जाति प्रमाण पत्र। देखो जाति प्रमाण पत्र किसका किसका लगेगा, जाति प्रमाण पत्र आपका जनरल वालों का छोड़कर, किसका, जनरल कैटेगरी को छोड़कर जनरल वालों का जाति प्रमाण पत्र नहीं लगता है। ध्यान से सुन लेंगे,
सिर्फ ओबीसी का जनरल लगेगा, ओबीसी का लगेगा, एससी एंड एसटी एंड जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाए होंगे उनका, ये सबका जाति प्रमाण पत्र लगने वाला। तो ये जाति प्रमाण पत्र अपना बनवा लीजिएगा। ठीक है डियर, क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे सर निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र भी आप लोग का, जिसे हम लोग कहते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र भी आपके पास होना ही होना चाहिए। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। पहला मैंने बताया एडमिट कार्ड, दूसरा आपका सीट अलॉटमेंट कार्ड, तीसरा आपकी 10th 12th की मार्कशीट, चौथा आपका जाति प्रमाण पत्र, पांचवा आपको मैंने बताया निवास प्रमाण पत्र। जो छठवां डॉक्यूमेंट्स है ये सबके लिए नहीं है, ये किसके लिए है? जो विकलांग वाले स्टूडेंट होंगे, फिजिकली हैंडीकैप होंगे, स्वतंत्रता सेनानी वाले होंगे, विकलांग होंगे, उनके लिए ये डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स जो है ये सबके लिए है, आधार कार्ड आपके पास होना ही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया जो वस्तु, जो लोग विकलांग हैं, ठीक है, जो लोग विकलांग हैं उनके लिए 40% उनके विकलांग का सर्टिफिकेट जो होता है उसमें 40% न्यूनतम होना ही होना चाहिए। तो यही 5-6 डॉक्यूमेंट्स आपका लगता है किसमें, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने में। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपका नहीं है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रोक दिया जाता है, यानी कि आपका जो मिली हुई सीट रहती है वो आपकी कैंसिल कर दी जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख लेंगे, गलती बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। ठीक है डिस्टूडेंट, क्लियर है? बोलेंगे सर क्लियर है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर हम मेन बात करने वाले हैं एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो मैंने बता दिया, मात्र इतने ही डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं, इससे एक भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स आपका नहीं लगने वाला। ठीक है, इससे एक भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स आपका नहीं लगेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो ये डॉक्यूमेंट्स अपना रेडी कर लीजिएगा, ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगने वाला है। नेक्स्ट अब बात करेंगे एडमिशन के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, वो मैं आप लोगों के सामने दिखाने वाला हूँ। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग लेकर आ चुके हैं एडमिशन के लिए महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, ये ऑफिशियल कहाँ से आया है मेरे पास, ये गवर्नमेंट कॉलेज के जो होते हैं एडमिशन होता है ना, ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ के द्वारा ये मेरे पास ऑफिशियल PDF आया है, वही PDF मैं आप लोग के सामने दिखा रहा हूँ। देखो हमारा कॉन्टैक्ट हर एक कॉलेजों में रहता है, ठीक है, तो वहीं से सारा चीज़ हमारे पास आता है, ऑफिशियल आता है, तो ऑफिशियल ही हम आप लोग को दिखाते हैं। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तब तक आपका साथ देने वाले हैं जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता, जब तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने नहीं चले जाते हैं। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे एडमिशन के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो एडमिशन के लिए जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स लगेगा डियर, सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स आपका फोटो। कम से यहाँ पर 5 फोटो दिया गया है, कम से कम आप लोग 20 से 25 फोटो बनवा लीजिएगा, क्योंकि एडमिशन से लेकर हॉस्टल अलॉटमेंट तक सबसे पहले आपका 20 से 25 फोटो आपका लग ही जाती है स्कॉलरशिप भरने तक। ठीक है, तो 20 से 25 फोटो बनवा लीजिए, सभी जगह एक ही फोटो लगाइएगा, आप लोग के लिए बेटर होने वाला है। जरूरी नहीं कि वो फोटो आप लोग लगाएं जो फॉर्म में आपने भरा है, कोई अच्छे से फोटो अपना अभी से बनवा लीजिए, क्योंकि अब आपका वही भी चलने वाला है, क्योंकि मार्कशीट में भी आपकी वही फोटो आने वाली है जो फोटो अब आप लोग एडमिशन टाइम में लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो बैंक चलान। ये बैंक चलान कहाँ होता है, जब आप लोग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाएंगे ना, ये एक्स्ट्रा 1000 रुपये कुछ की फीस जमा होती है, इसी को हम लोग कहते हैं बैंक चलान। ये कॉलेज वाले प्रोवाइड करा देते हैं, तो वहाँ पर आप लोग को 1000 की फीस जमा करनी होगी, वो लोग रसीद देंगे, वो रसीद ही आपका बैंक चलान कहलाता है। नेक्स्ट ये आपका कॉलेज में मिलेगा, तो अभी आपके पास ये नहीं होगा, तो इसको लेकर बिल्कुल मत परेशान होइए। जो एडमिशन फॉर्म होता है ये भी आपको कॉलेज में ही मिलेगा, क्योंकि आप लोग को पता है जो एडमिशन फॉर्म होगा वो कॉलेज वाले ही देंगे, उसी को भरकर आपका एडमिशन कराना होगा। ठीक है, ये भी अभी आपके पास नहीं होगा, तो इसको लेकर भी आप लोग को परेशान नहीं होना, ये कॉलेज में मिलने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं। नेक्स्ट आपका जो हम बात करने वाले हैं प्रोविजनल एडमिशन लेटर, ये कब मिलेगा? देखो जब आपका कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा ना, जब आपका कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया। अभी मैंने बताया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे कैसे करवाना है, आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेंगे तो उसके बाद आपकी जो फीस लगती है 10,370 रुपये, वो आप लोग को ऑनलाइन ही जमा करनी होगी जीकैप की ऑफिशियल साइट से। जैसे अपना फीस सबमिट कर देंगे तो आपका प्रोविजनल एडमिशन लेटर डाउनलोड होकर आ जाएगा, उसमें से आपको सारा चीज़ रहेगा कि आपका कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सा कॉलेज के साथ साथ आपका क्या होगा कि आपको कौन सा ब्रांच अलॉटमेंट हुआ, आपकी फीस सबमिट होगी, यानी कि प्रोविजनल एडमिशन लेटर आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बात का प्रोसेस है, ये भी अभी आपके पास नहीं होगा, तो इसको लेकर भी आप लोग बिल्कुल मत परेशान हुई, ये आपका सिस्टम के साथ चलता रहेगा। नेक्स्ट आपका जो है प्रवेश परीक्षा पत्र, यानी कि आपका एडमिट कार्ड आपका होना ही होना चाहिए। ठीक है, एडमिट कार्ड अभी जस्ट मैंने बताया था। नेक्स्ट आपका हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट,
मार्कशीट, अगर आपने ITI वगैरह किया है तो ITI वगैरह की मार्कशीट आपके पास होनी ही होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें, नेक्स्ट आपका जो एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स लगने वाला वो आपका जाति प्रमाण पत्र, फिर उसके बाद यदि उपजाति कोई है तो है, नहीं तो ये आपका जरूरी नहीं रहता। आपका जाति प्रमाण पत्र है वो आपका इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका जाति प्रमाण पत्र किसका नहीं लगेगा, जनरल वालों का जाति प्रमाण पत्र नहीं लगने वाला, तो इस चीज़ को ध्यान में रख लेंगे। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स आपका आय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ये कितना पुराना नहीं होना चाहिए, ये जो आपका है ये आपका 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, ये आपका 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। आपका आय, जाति और निवास, ठीक है, ये आपका 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान में रख लेंगे। अगर आपका 3 साल से पुराना है तो नया अपना बनवा सकते हैं। अब आप बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन आएगा, सर आय प्रमाण किसका लगेगा, हमारा लगेगा या पिताजी का लगेगा। देखो, आय प्रमाण पत्र आपके पिताजी का लगेगा। अगर पिताजी का नहीं बना हुआ है, आपका भी बना हुआ है, तो आपके से भी काम चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, आपका भी लग जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे आर्थिक रूप से कमजोर EWS सर्टिफिकेट, यानी कि जो EWS से फॉर्म भरे उनका EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए, 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे स्टूडेंट, यदि आधार कार्ड की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति मतलब आधार कार्ड आपका होना चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सभी होने चाहिए और इसकी सबकी फोटो कॉपी होने चाहिए, कम से कम 2-2, 3-3। तो उसके बाद है TC, है ना, जो आपने लास्ट अंतिम स्कूल द्वारा प्रदत्त किया गया, यानी कि जो आपने लास्ट क्लास पास किया, चाहे BA किया हो चाहे 12th किया हो, उसी की TC आप लोग की लगने वाली है। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स है चरित्र प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र कहाँ से मिलेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये आपका TC के साथ कॉलेज वाले ही देते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रख लेंगे, कौन देगा, ये TC के साथ ये कॉलेज वाले ही देते हैं। जब आप लोग TC लेने जाइएगा ना, तभी उनसे बोल दीजिए सर हमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बनाकर वो लोग दे देते हैं। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स आपका लगने वाला है वो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, जिसे हम लोग कहते हैं चिकित्सा प्रमाण पत्र। ये आपका अपने ज़िले के या अपने तहसील के या अपने ब्लॉक के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वाले हॉस्पिटल होते हैं ना, ये उसमें जाकर आपका आराम से बन जाएगा, 50 से 100 रुपये लेगा, आराम से बनाकर दे देगा, ठीक है। एंड आपका एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, जिन स्टूडेंट को एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनवाना है, ये सबके पास नहीं बन पाएगा, ये सिर्फ हमारे पास बन पाएगा। तो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट हमारे द्वारा आपका बना दिया जाएगा, बिल्कुल कम से कम फीस में आप लोग को ये बना दिया जाएगा एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। ये भी आपका कंपलसरी होता है एडमिशन के लिए। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स आपका निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना ही होना चाहिए, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र में आगे क्या दिया गया है, यदि हाई स्कूल या इंटरमीडिएट अन्य प्रदेश से उत्तीर्ण किया हो तो, ठीक है, तो आपका निवास प्रमाण पत्र आपका लगने वाला है। नेक्स्ट, यदि स्थानांतरण प्रमाण पत्र TC आपका द्वितीय प्रति हो, ये आपका जरूरी नहीं है। नेक्स्ट आपका या आपका DV लेटर, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर, वो आपको मैंने बताया है, जब आपका कॉलेज मिलेगा, जब आप अपने जिले के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने, तो वहीं से आप लोग को एक लेटर मिलेगा, जिसे हम लोग कहते हैं DV लेटर या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर। इतने डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं आपके एडमिशन में। तो काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 19 डॉक्यूमेंट्स ये हैं, उधर आपके 5-6 डॉक्यूमेंट्स हैं, टोटल 25 डॉक्यूमेंट्स हैं। और हर एक डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने डियर स्टूडेंट अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आपको अच्छे तरीके से समझाने में। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और कमेंट पर बताएंगे सर वीडियो कैसी लगी है। प्लीज़ कमेंट पर आपको रिस्पांस करना, सर वीडियो बहुत ही धमाकेदार है। और हाइप वाला एक ऑप्शन आता है तो हाइप कर दीजिएगा, जिससे हम लोग की वीडियो और भी हाइप में जाने वाली है, ठीक है। तो काउंसलिंग के लिए जिन स्टूडेंट को नाम नोट कराना है तो मैंने बता दिया, हमारा व्हाट्सअप नंबर 9170322040 पर तुरंत जाकर काउंसलिंग के लिए नाम नोट करा सकते हैं, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर सबसे बेस्ट काउंसलिंग हमारे द्वारा रैंकर्स नंबर 1 द्वारा ही होती है। तो जाइए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।